नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नया वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से आज हम आप सभी जनों को नागपुर में घटित एक ऐतिहासिक घटना के बारे में बताने वाले हैं। तो आज की घटना खासकर अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट लोगों के लिए और साथ ही साथ जो बाबा साहब अम्बेडकर को आदर्श मानते हैं उनके लिए एक प्रेरणादायक हो सकता है, क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से हम आप सभी जन को बताने वाले हैं कि एक साधारण परिवार में रहने वाली एक महिला ने अपने सोने का कंगन बेचकर किस प्रकार माता रमाई की जो है मूर्ति बनवाई और जिसके माध्यम से उन्होंने माता रमाई एवं बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति आभार व्यक्त किया। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार जो है जोर शोर से जो है तैयारी चल रहा है। ये जो सभी जो तैयारियां हैं, आने वाले जो समय, अभी तो ये वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा तब लेट हो चुका होगा। तो ये 7 जो है फरवरी, जिस दिन जो है माता रमाई बाबा साहब अम्बेडकर के जो पत्नी का जो है जो जन्मदिन है, उसके निमित्त जो है तैयारी किए जा रहे हैं। और उसी उपलक्ष्य में बाबा साहब अम्बेडकर के जो है बाजू में माता रमाई की एक परिपूर्ण जो है मूर्ति खड़ी जो है मुद्रा में, चलते हुए मुद्रा में बनाए गए हैं, जिसका उद्घाटन किए जाएंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार तैयारी चल रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, ये सभी जन जापान से आए हुए लोग हैं। ये जापान से आए हुए बुद्धिस्ट लोग यहाँ नागपुर में इस माध्यम से आए, इस प्रकार से आए कि यहाँ पर आकर यहाँ पर रहने वाले बुद्धिस्ट लोगों की रहन सहन और उनके जो है तौर तरीके संस्कारों को सीख सकें। और यहाँ आने के बाद उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को जाना और साथ ही साथ ये देखने आए कि बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी की जो है मूर्ति का अनावरण किस प्रकार किए जा रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जापान से एक पूरा टीम आया हुआ है और जिसका जो है प्रमुख यहाँ पर बनते बदंत नागार्जुन सुरेश, जो बहुत सालों से यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर के जो है मिशन, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। तो दोस्तों, जिस सेमिनरी में इस मूर्ति का जो अनावरण किए जाएंगे वो सेमिनरी है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बुद्धिस्ट सेमिनरी, जिस सेमिनरी में बाबा साहब के द्वारा देखा गया जो सपना भारत को बौद्धमय बनाना और उसी को पूरा करने के लिए यहाँ पर बुद्धिस्ट लोगों को प्रशिक्षण दिए जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ उपासक उपासिका ही नहीं बल्कि बच्चे, बुजुर्ग, माता, बहनें, किसी भी जो है धर्म जाति के लोग आकर यहाँ प्रशिक्षण ले सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर इतना ही नहीं, भिक्षु भिक्षुणियों को के लिए भी यहाँ पर क्लासेस लिए एवं दिए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आप ये क्लासरूम देख सकते हैं, यहाँ बैठने का जो है सुविधाएं है और उसके बाजू में भगवान बुद्ध की एक मूर्ति, जहाँ पर एक कक्ष है जहाँ पर चर्चा वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर मुख्य जो प्रशिक्षक बदंत धम्म सारथी रहते हैं अपनी पूरी भिक्षु संघ के साथ। तो ये सेमिनरी जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है स्मारक जो समिति जो दीक्षा भूमि के द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जितने भी लोग आए हुए, ये सभी जन माता रमाई की जो है मूर्ति के जो अनावरण के लिए एवं इस ऐतिहासिक घटना में शामिल होने के लिए सभी जन आए हुए हैं। सर्वप्रथम कि बाहर से आए हुए यहाँ पर आए जो मुख्य अतिथिगणों का पहले तो फूलों से सत्कार किए गए। फिर उसके अंतराल में जापान से आए हुए सभी जो प्रतिनिधि एवं वहाँ से आए हुए सभी यात्रियों को भी पुष्प देकर सम्मानित किए गए। फिर बाद में यहाँ पर माता रमाई के जीवन के त्याग और उनके योगदानों के बारे में बारी बारी से बहुत सारे जनों ने बताए। तो यहाँ दिखाने वाले हैं कि यहाँ पर माता रमाई का जो मूर्ति बाबा साहब के अम्बेडकर के ही बाजू में चलते हुए मुद्रा में, शायद हम पहली बार ये मूर्ति देख रहे हैं कि जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर के बाजू में माता रमाई भी चल रही हो। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी एक समय माता रमाई के लिए एक पुस्तक लिखे थे, जो संभवतः 1940 या 41 में, 1940 या 41 में, जिसमें थॉट्स ऑन पाकिस्तान पर विचार के नाम पे एक पुस्तक लिखे थे, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने कहे थे कि एक साधारण अम्बेडकर या साधारण बीमा को डॉक्टर अम्बेडकर बनाने का योगदान माता रमाई को जाता है। तो उनका त्याग ऐसे रहे। तो इस मूर्ति का जो विशेषता आप यहाँ देख रहे हैं, इस मूर्ति का विशेषता यही है कि ये जो माता रमाई, ये मूर्ति आज यहाँ पर जो बाजू में खड़ी है, ये अपने बदौलत, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को सभी जन अपने पिता जैसे जो उपाधि देते हैं, तो जिसके कारण माता रमाई को जो है माँ का उपाधि मिला ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो महिला है इन्होंने तो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कुछ कार्य किए हैं, त्याग और बलिदान किए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक जो माँ जो अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो वैसा इन्होंने किए।
ये माता रमाई एक समय जो है गुजरात में के ही एक हॉस्टल के यहाँ पर रह रहे थे और वहाँ पर कुछ बच्चे 3-4 दिनों से भूखे थे। तो उन बच्चों को भूखा देखा नहीं गया, तो जिसके चलते माता रमाई ने, जिसके साथ ना जान ना पहचान ना कोई रिश्तेदार, उन सभी बच्चों का जो है भूख मिटाने के लिए अपना जो है सोने का कंगन बेचकर उन सभी बच्चों को खाना खिलाए, जिसके बाद से जो है इनका नाम माता रमाई पड़ गया, यानी कि माँ की उपाधि उनको मिले। और विशेषता यह है कि इस मूर्ति को जो है देने वाली जो महिला है, इन्होंने भी अपने जो है कंगन, सोने का कंगन बेचकर इस मूर्ति को परिपूर्ण की। और जिन्होंने मूर्ति दान दी, उस जो है मूर्ति दान करने वाले जो व्यक्ति है, जैसे जो उसका जो पति है आनंद राव जो है बोंदानी जी, और साथ में उसका जो पत्नी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप रत्नमाला बोंदानी जी, दोनों जन महान हैं कि अगर पति का जो सहयोग, पति का जो अगर मंजूरी नहीं होता तो पत्नी कभी भी अपनी मर्जी से सोने का कंगन बेचकर आज माता के रूप रमाई के जो है मूर्ति दान नहीं कर पाती। तो ये दोनों पति पत्नी समाज के लिए एक आदर्श है कि किस प्रकार बाबा साहब के प्रति आभार व्यक्त करें। इतना ही नहीं बल्कि इनका बेटा बेटी सभी सक्षम है। बच्चों ने भी कहा कि आपके सोने का कंगन आप जाने क्या करना है, हम तो स्वयं जो है सक्षम हैं, आप जो साहित्य वो करिए। तो इन्होंने भी सोचे कि ये सोने का कंगन, ये तो जो है मैं पहनूं या नहीं पहनूं, लेकिन इसके माध्यम से यहाँ पर एक ऐतिहासिक कार्य होना चाहिए। और इस ऐतिहासिक घटना में सहभागी बनने के लिए दूर दराज से बहुत सारे जन यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर आने वाले सभी लोगों के लिए यहाँ पर नाश्ता का भी प्रावधान किए गए थे। और यहाँ जितने भी लोग आए हैं सभी जनों को माता रमाई की त्यागों के बारे में बताया गया, धम्म के बारे में बताया गया, और ये जो बुद्धिस्ट सेमिनरी किस प्रकार जो है कार्य कर रहा है धम्म को बढ़ाने के लिए, उसके लिए जो है बताया गया। और इतना ही नहीं, यहाँ पर कुछ युवा है, कुछ महिलाएं हैं, कुछ लोग हैं जो बुद्ध धर्म के ओर या भिक्षु इस सेमिनारी के ओर अपना समर्पित भावना जो रखते हैं, हमेशा जो है आर्थिक, शारीरिक, मानसिक जो भी ज्ञान के माध्यम से बहुत सारे जन यहाँ पर योगदान देते हैं, उन सभी लोगों को भी यहाँ पर मनोनीत यानी कि जो है सम्मानित किए गए। तो दोस्तों आप यहाँ पर जो है मूर्ति देख सकते हैं, कितना जो है सुंदर है कि ऐसे लगते कि जैसे ये दोनों मूर्ति एक साथ होने के बाद ही ये अभी परिपूर्ण बन चुका है। तो प्रेरणादायक यही है, प्रेरणा लेने वाली बात यही है कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में माता रमाई नहीं होती तो शायद बाबा साहब अम्बेडकर कभी जो है एक साधारण भीमा से या साधारण जो है भीमराव से कभी भी एक महान अम्बेडकर नहीं बन पाते। इसके माध्यम से ये समझ में आता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में किसी स्त्री का होना, वो बहन के रूप में, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में या किसी रूप में जो हो सकता है, उनका भी योगदान होना बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये जो सफल बने एक प्रकार की उनका सहनशीलता के बारे में कि बाबा साहब को अक्सर माता रमाई जो भी पत्र लिखते थे उसके माध्यम से हमेशा बाबा साहब के मनोबल ही बढ़ाया करते थे, किसी प्रकार के अपने व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या को नहीं बताते थे या किसी प्रकार के मांग नहीं करते थे। तो जिसके जो है योगदान के कारण, जिसके त्याग के कारण तो ये समाज के जो है माँ बनी। और आज ये जो खासकर जो SC ST OBC ये शोषित वंचित समाज जो हजारों सालों से अन्याय जो अत्याचार सहन करते आ रहे थे, उन्हीं समाज का जो है मुक्तिदाता अगर कोई है बाबा साहब अम्बेडकर, और इसके पीछे अगर कोई खड़ी थी जिसको जो है सफल बनाने के लिए तो वह है माता रमाई। तो आज उसी जो है महान स्त्री, महान जो है माता का मूर्ति का जो है अनावरण नागपुर जो पवन जो है दीक्षा भूमि के बाजू में है वहाँ पर किए गए, और जहाँ पर हम भी जो है एक प्रकार की गवाह के रूप में वहाँ मुझे सहभागी होने के लिए भी एक प्रकार के मौका मिला। तो आप मूर्ति के जो है सुंदरता का जो यहाँ लाभ लीजिए, यहाँ अच्छे से आप देख सकते हैं। तो यहाँ सभी जन जा सकते हैं। तो ये जहाँ पर अनावरण किया गया, खासकर नागपुर में रहने वाले लोग अगर यहाँ जाना चाहते हैं तो ये है मेडिकल चौक के बाजू में जो उंत खाना के नाम से इस एरिया को जाना जाता है, और ये है BR महल के एकदम सामने जहाँ पर अरिहंत हॉस्पिटल के पीछे रमाई बुद्ध विहार है, और उसी के बाजू में इस मूर्ति का जो है अनावरण किए गए हैं। तो मैं पुनः एक बार जो है आप सभी जन को बताना चाहूँगा कि इस मूर्ति को दान करने वाले बोंदाने परिवार, जिसको रत्नमाला बोंदाने, उसका जो पति का नाम जो है आनंद राव जो है बोंदाने, तो दोनों जो है पति पत्नी के सहयोग के कारण ये मूर्ति यहाँ पर पूर्ण रूप से जो है स्थापित हो चुका है। तो प्रेरणा यही है कि जैसे अपना जो महान हस्ती जिन्होंने
समाज को योगदान दिए वो किसी न किसी माध्यम से हमेशा जो है जीवित रहते हैं। तो ये एक प्रकार के जो है उदाहरण है। तो आप सभी जन के लिए ये एक प्रकार के समाचार हो, चाहे प्रेरणा हो, चाहे साधारण वीडियो हो, जिन्होंने जहाँ तक देखा है, आप सभी जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।